उसने कोई सीडीआर जो है वो एक्सपोज की है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार से एक फ़ोन नंबर जो है वो लगातार जो आरोपी संदीप है उससे बात हो रही थी। देखिए, इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं जानकारी, क्योंकि नंबर उसमें बता रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरा नंबर नहीं है, वो पापा का नंबर है और मेरे नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं है नंबर। वो जो लोग वो बता रहे हैं कि उसके भाई का नंबर है, वो संदीप का, जो नाम भी उसका संदीप है, ऐसा मेरा नंबर वो रजिस्टर्ड नाम से नहीं है। वो पापा का नंबर है, वो पापा के पास ही रहता था। अब बात होती थी या नहीं होती थी ये मेरे को नहीं पता, और न वैसे तो हम लोग इनके संपर्क में बिल्कुल ही नहीं रहते। अगर ऐसा कुछ बात हुई हो तो एक बार हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाए, जो कि हम विश्वास कर सकें। ये पुलिस ने ये तथ्य दिया है कि जो गांव से 1-2 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर जो टावर है, उन टावर के जरिए ही बात होती थी, वहीं पे लोकेशन मिली है। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए हमारी बहन जो है अनपढ़ थी, वो उस पर फ़ोन भी, कीपैड फ़ोन भी चलाने नहीं आता था, और पापा के पास ही रहता था फ़ोन वो। और ये देखो, मेरे को जानकारी जहाँ तक मिली है, ये लोग हमें फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम इस तरह के एलिगेशंस आप पे ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, एलिगेशंस यही लगाए जा रहे हैं कि आपकी बहन बात करती थी। कभी कह रहे हैं कि संदीप का जो लड़की का भाई है उसका भी नाम संदीप है, उसने मारी है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मौजूद जिस 14 तारीख को ये घटना हुई थी उस टाइम तो मैं यहाँ पे मौजूद भी नहीं था। वो लोग इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है मेरे पास। मैं तो ये प्रूफ के साथ भी कह सकता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई थी मैं ड्यूटी में था, मेरे पास फ़ोन गया था यहाँ से किसी लड़के का, तो वहाँ पे ड्यूटी में था मैं, और मैं वहाँ पे कैमरे भी कह दूँ। और ये चीज़ मतलब अगर इंक्वायरी करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं इस चीज़। हाथरस के बुलगड़ी गांव में पीड़ित परिवार को अब सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। ये परिवार लगातार खतरे में था और अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, असुरक्षित महसूस कर रहा था। भारत समाचार ने लगातार ये सवाल खड़ा किया कि परिवार को आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी आसपास के इलाकों में लगातार पंचायतें और भीड़ जुटना जारी है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं, भाई हैं। आप बताइए कि जो सुरक्षा का सवाल था वो कितना बड़ा था, और अब सुरक्षा मिली है तो क्या उसका पूरा यहाँ पर जो कितने लोग तैनात हैं, कैसे है वो सब? यहाँ पर हमारे लिए जो हमारे जो सदस्य हैं परिवार के, उस तरह से लेडीज़ के लिए भी लेडीज़ वो भी हैं साथ में, और हमारे लिए भी सब, मतलब सब 24 घंटे के लिए बोला गया है। आपको कहीं जाने की अगर बात हो तो बताइए हमें पूरी सुरक्षा दी जा रही है हमें। अच्छा, जो सुरक्षा मिली है उससे अब आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, घर में हैं तो महफूज हैं, आगे की पता नहीं है, पर जब पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम लोग आपके साथ हैं, किसी भी आपकी कोई ज़रूरत हो तो जो हम आपके तत्पर साथ हैं। गुड़िया के पिता भी हमारे साथ हैं। बाबूजी, अब जो सुरक्षा आपको मिली है, अब यहाँ घर तक तो ठीक है, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए भी सुरक्षा आपके साथ रहेगी। कामकाज कैसे और कैसे जीवन चलेगा? अब जीवन तो ऐसे ही चलेगा, चूँकि क्या कहते हैं हमारे अब थोड़ा सा सुरक्षा। हाँ, आगे तो कोई, अब तक तो सुरक्षित हैं, आगे तो कोई पता नहीं है कैसे चलेगा। कामकाज करने बाहर जाते हैं तो 2 लोग आपके साथ जाएंगे, इस तरह की सुरक्षा का प्रावधान है। हाँ, तो काम धंधो तो क्या कहते कर ही ना सकते, चूँकि क्या कहते हैं अपने अब जी मामलो ये सोए के चूँकि वहाँ जाना पड़ेगा। कामकाज के लिए जहाँ जाते थे वो वही लोग हैं। वही लोग हैं, वही क्या कहते हैं, ऐसे कहते कि कौन दोबारा काम हाँ मारपीट न करें, क्या करें, वो तो है। अब जो सुरक्षा आपको मिली है, आप कितना महसूस करते हैं कि ये ठीक है? आपने 22+ श्रेणी की सुरक्षा मांगी थी। तो सुरक्षा तो है, ये तो बात सही है कि क्या कहते वो अपनी वो कर रहे हैं, और थोड़ा हमें भी क्या कहते हैं मन में अच्छा सो हुआ कि हमारे क्या कहते हैं सुरक्षा करेगी, क्योंकि ये बाहर क्या कहते हैं मीटिंग फीटिंग है रही है ठाकुर लोगों की, तो ऐसे कहते कि कोई घटना न करते हैं तो जावे, तो हमें भी जा चीज़ को डर हो। घर में सुरक्षा है, और जो परिवार बाहर अगर जाता है तो उनके साथ भी 2 लोग जो सशस्त्र जवान हैं वो साथ जाएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तो ठीक है, लेकिन जब ये केस प्रोसीडिंग पे आएगा, फिर परिवार को रोजी रोटी की भी ज़रूरत है, तब कितनी मुश्किलें आपके सामने आने वाली हैं? हाँ, जब उसकी वही चीज़ हमें को ज़्यादा डर है, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ पर अपने घर में बैठे हुए हैं। अभी तो यहाँ पर हमारे साथ जो सुरक्षा दी गई है, और जो हमारा जब केस वेस चलेगा उसके बाद हमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा। इस वजह से बोले जैसे सुरक्षा अब है वो लगातार होनी चाहिए हमारे साथ, इस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा काम धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि बैठे तो काम चलेगा नहीं हमारा। 12 अक्टूबर को आपको वहाँ भी जाना है, कोर्ट भी जाना है। हाँ, 12 अक्टूबर कोर्ट जाना है हमें, नोटिस दिया गया है, सही परिवार जाना पड़ेगा हमें।
वो लोग बोला गया, वो बोल के गएंगे आपको हम अपनी तरफ से फुल सिक्योरिटी के साथ लेके जाएंगे और लेके आएंगे, सब तरह की व्यवस्था करी जाएगी। पुलिस ने आपको बोला है? जी हाँ। 12 अक्टूबर को जब कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे जो सवाल है, कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो इस बात का लिया है कि आखिर पुलिसकर्मियों ने रात को 2:30 बजे बेटी का शव कैसे जला दिया था। तो बेटी को तो बेटी को तो सब तो जला दिया, हमें तो कोई पता ही नहीं है कि वो बेटी हमारी या और कोई, हमें तो जब चीज़ को पता होना चाहिए, हमें तो मुँह भी नहीं देखने थे। तो आप अपनी बात कहेंगे वहाँ कोर्ट से, न्यायालय के सामने? हाँ, अपनी बात कहेंगे और हमारी देखो न्याय की क्या कहते गुहार रहेगी सरकार से कि हमें न्याय मिले, बेटी को इंसाफ मिले और बेटी का जो दर्द है वो कम से कम ना तो कम हो, सरकार से हमारी यही उम्मीद रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रात को 2:30 बजे बेटी का शव जलाया गया, उसको लेकर कौन कौन जिम्मेवार है, कौन वो ऊपर बैठे हुए लोग थे जिनके फ़ोन लगातार यहाँ पर आ रहे थे, और यहाँ ज़िले में मौजूद कौन वो लोग हैं जो बेटी का शव जलाने के जिम्मेवार हैं। गुड़िया के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गेट से लेके बाहर तक जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। घर के अंदर भी सुरक्षाकर्मी सिविल ड्रेस में रहेंगे। आप ये बताइए कि कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है और आपने जो सवाल खड़ा किया था वो सरकार ने कहाँ तक पूरा किया? हाँ, अभी तो सुरक्षा कल से तैनात कर दी गई है, बाहर भी और अंदर भी है। बताया भी क्या होगा आपको कि किस तरह मूव करना है अगर कोई बाहर आता है? कोई बाहर जाए तो बता के जाना है और घबराइए ना, जहाँ भी जाओ बता के जाना है और ये आपके साथ जाएंगे। कितने लोग लगाए गए हैं अंदर जो परिवार के साथ हैं? कई लोग हैं, मतलब हर परिवार के साथ हैं, एक आदमी 2 आदमी, मतलब हर फैमिली मेंबर के साथ हैं। और बाहर का क्या व्यवस्था की गई है, जो कितने लोग हैं और वहाँ पे किस तरीके से आना जाना रहेगा? रजिस्टर वगैरह भी मेंटेन हो रहा है? हाँ, वो मतलब रजिस्टर में एंट्री होगी, जो आ रहे मिलने वाले। आप सेटिस्फाइड हैं ये सुरक्षा? आपने तो 22+ कैटेगरी की सुरक्षा मांगी थी। नहीं, ठीक है, अगर लगा दिए वैसे अच्छा है, थोड़ा सा तसल्ली है हमें क्योंकि सुरक्षा लगी हुई है। पहले जो स्थिति थी उससे कुछ तसल्ली हुई है। आप चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे जब तक आपका ये पूरा ट्रायल चलता है, केस चलता है? हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए। तो परिवार जो है फिलहाल तसल्ली है उसको कि जहां एक तरफ पूरे गांव में के आसपास के इलाके में धारा 144 का उल्लंघन करके पंचायतें हो रही थी परिवार के खिलाफ, और दूसरी तरफ परिवार को अपनी जान का खतरा सता रहा था। फिलहाल सरकार ने कोर्ट के आदेश पर ही सही कुछ सुरक्षा यहाँ पर तैनात की है, जिससे परिवार अब पहले से महफूज महसूस कर रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ी गाँव, हाथरस।